नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको 4-5 बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहला है कि अगर आप 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर में अगर अपना बेस्ट टाइमिंग लाना चाहते हैं, तो अभी ये जो नेक्स्ट 2 या 3 महीने हैं, इसमें कोशिश करें। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी भारत के लगभग हर क्षेत्र में सर्दी आ चुकी है, विंटर आ चुका है। तो इसमें यह है कि आपका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग बनने का बहुत चांसेस है। आप देखें कि जो रूट है वो फ्लैट रहे, उसमें ज़्यादा कोई अपहिल डाउनहिल ना रहे, और वेदर का सपोर्ट आपको डेफिनेटली रहेगा। तो इसमें अगर आप एक बहुत अच्छा तैयारी के साथ जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा ये है कि आजकल हर हफ्ते 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो नेक्स्ट जो 3-4 हफ्ते के बाद जो इवेंट है, इसमें कम से कम 6 से 7 इवेंट एक ही हफ्ते में है। तो आप कोशिश करें कि आपके जो सबसे नज़दीक जो रेस रहेगा उसमें प्रयास करने के लिए। इसका मेन रीज़न ये है कि आपका जो बेस्ट टाइमिंग के लिए 3-4 चीज़ आपको ज़रूरत है। अगर आपका ट्रैवल बहुत कम होता है तो आपके लिए वो विशेष लाभदायक है। अगर आपका घर पे रहना, खाना, रेस्ट, रिकवरी अगर बहुत अच्छा है, ट्रैवल का कोई झंझट नहीं है, तो उसमें भी आपका बेस्ट टाइमिंग आने का बहुत चांस है। तो अगर 6-7 इवेंट्स अगर हैं तो इसमें आप कोशिश करें कि आपके जो घर के नज़दीक जो रहेगा इवेंट, उसी में आप उसमें ट्राई कीजिए। देखिएगा कि रूट अगर फ्लैट हो, क्योंकि फ्लैट रूट में पुश करना और मौसम के अगर अच्छा है, तो मौसम का अगर सहयोग रहता है तो उसमें आपका बहुत अच्छा टाइमिंग निकलता है। तीसरा हो गया कि जो माइंडसेट है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। मैं बहुत सारे रनर्स को बात करता हूँ, ऑलमोस्ट डेली मुझे कॉल्स आते हैं। मैं एक चीज़ पा रहा हूँ कि जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन जोश में आके कर ले रहे हैं। उनका जो ट्रेनिंग है उस हिसाब से है नहीं, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन जो रहता है इवेंट्स का, उसमें वो अपने से हायर लेवल में करते हैं। इसका एक नुकसान भी है और इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ठीक है, आपका उस दिन एक स्ट्रगल रहता है, बट आप एक दिमाग, मेंटल स्टेट पे आप स्ट्रांग होते हैं। हारने के बाद इंसान ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो यही हाल रहता है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डीएनएफ हो जाएंगे, या आपका रेस अपने हाथ से छूट जाएगा, या ज़्यादा टाइम में आप फिनिश करेंगे। लेकिन रेस के बाद आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उस हिसाब से आप अपना वर्कआउट भी डिज़ाइन करते हैं। उसका लेकिन एडवांटेज अगर ये है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है। लेकिन इस सारे खेल के बीच में आपको ये देखना है कि आपका कहीं इंजुरी ना हो, क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा डिस्टेंस करते हैं, या आपका जो क्षमता है, पोटेंशियल है, उसके ऊपर जाके आप फास्ट रन करते हैं। और अगर आपका शरीर बना नहीं है, आपके पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है, आपका ब्रीदिंग बहुत हेवी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका ट्रेनिंग बराबर से नहीं है, तो आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस है। और ये जो रेस भी आप करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अभी फिलहाल मेरे से जितने भी लोग जुड़े हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इसके लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ग्रुप है जो कि अभी फिलहाल जो टीए का जो एग्ज़ाम है, इसी महीने 25 के आसपास, 14 के आसपास बहुत जगह पर होने वाली है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनमें इनका जो टारगेट इन्होंने दिया था मुझे 2 महीने पहले, ये मेरे से जुड़े मेरे 2-3 खिलाड़ी हैं जो कि अभी ये टीए का एग्ज़ाम जो है, इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। 1600 मीटर का रेस रहेगा, लेकिन इनका जो टाइमिंग का जो एक्सपेक्टेशन है वो 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड, इस हिसाब से है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से फास्ट रन किया, बहुत अच्छी तरीके से टेम्पो रन्स, हिल रन्स, माइलेज, दिन के अलग अलग टाइमिंग पे वर्कआउट किए, अलग अलग तरीके के वर्कआउट किए। फास्ट रन्स मतलब ये नहीं कि आप एक ही पेस में फास्ट दौड़ रहे हो, इसमें बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। तो ये जितने भी वर्कआउट्स हैं, ये इन्होंने 2 महीने में किए किए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी टीए का जो एग्ज़ाम है, इसमें इनका बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। दूसरा जो ग्रुप है ये अल्ट्रा वालों का है। मेरे 2 स्टूडेंट अभी जो बॉर्डर में 100 किलोमीटर जो है उसके लिए जा रहे हैं। तो इनका जो ट्रेनिंग ऑलरेडी, ये तो मेरे से जुड़े हैं, कम से कम 9 महीने 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनका जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छे से हुआ है। इन्होंने लॉन्ग रन 50 किलोमीटर के आसपास कर रखा है,
दिन के अलग अलग टाइमिंग पे इन्होंने वर्कआउट कर रखा है। मल्टीपल डेज में लॉन्ग रन इन्होंने कर रखा है। जैसा मान लीजिए सैटरडे रात को 21 किलोमीटर किए, तो संडे को अर्ली मॉर्निंग 21 किलोमीटर और फिर शाम को 21 किलोमीटर। इस तरीके से थोड़ा सा एक ही दिन में अलग अलग टाइम जोन पे ज्यादा लंबा जाने का इन्होंने वर्कआउट कर रखा है। हर तरीके का वर्कआउट, जितना भी स्ट्रेंथ वर्कआउट चाहिए, धूप में वर्कआउट चाहिए, रात में वर्कआउट चाहिए, खाना खाने के बाद का वर्कआउट चाहिए, आपको थोड़ा सा फास्ट रन करना पड़ेगा। तो ये जितने भी जैकेट पहन के रनिंग करना, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बॉर्डर का 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो कि जैसलमेर आपका स्टार्ट होगी ये, तो इनमें इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तीसरा जो ग्रुप है दोस्तों, ये मैराथन वालों का है। मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर का ग्रुप है। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं वो है टाटा स्टील कोलकाता 25 किलोमीटर, इसके बाद आपका टाटा मुंबई मैराथन 42 किलोमीटर और फिर उसके बाद टाटा अल्ट्रा 50 किलोमीटर। तो और बाकी छोटे छोटे जगह पर भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि बहुत सारे रनर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कॉमन पाता हूँ इन सब में, कि इनका 2-3 महीने के बाद एक अच्छा पर्सनल बेस्ट टाइमिंग अक्रॉस द डिस्टेंस आ रहा है। ये मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये इनका मैसेजेस है, आप देख सकते हैं इनमें इनका हर रेस में इनका पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आता है। तो अभी सवाल ये है कि पर्सनल बेस्ट टाइमिंग कैसे आ रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड के थ्रू करवाया जा रहा है। आपको ज्यादा हार्ड रन भी नहीं दिया जाएगा, आपको ज्यादा स्लो इजी रन्स भी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच में आपको हार्ट रेट बेस्ड रन्स रहेगा, फास्ट रन्स रहेगा, एक वीकली माइलेज रहेगा, लॉन्ग रन्स रहेगा, उसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट्स के जितने भी सजेशंस वो रहेंगे। डाइट आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, रेस के पहले क्या करना है, रेस के ड्यूरिंग द रेस क्या पेस पकड़ना है, क्या आपका मेंटल सेटअप होना चाहिए, कौन कौन से गलतियों को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सारा चीज मैं इनसे डिटेल में, ये जो 3 महीना का जो टाइम रहता है इसमें मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। मैं अभी आने वाले दिनों में दोस्तों, अभी मेरा जो टाइमिंग जो देख रहा हूँ, जो ट्रेनिंग का, ये मैं देख रहा हूँ कि 3 महीना काफी कम समय होता है, क्योंकि उसमें मैं जो एथलीट्स है उसका जो लाइफ साइकिल है ट्रेनिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, एक बेस बिल्डिंग फेज होता है, एक आपका एक्सीलरेशन का फेज रहता है, लास्ट में आपका स्पीड वर्कआउट फेज रहता है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ एथलीट्स को। तो इसलिए कुल मिला के अब से मैं कोशिश करूंगा कम से कम 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा, उसमें एक मिनिमम शुल्क रहेगा, और मैं आपको 100% गारंटी दे के बता सकता हूं कि आपका इसमें पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आएगा। ये पूरा 4 महीना करने के बाद आपको प्रोसेस समझ में आएगा, आपको इंजरी फ्री रनिंग होगी, आपको ये समझ में आएगा कि जो ट्रेनिंग क्या होता है, किस तरीके का रन करते हैं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आप वैसे ही भी कोई भी इवेंट में जाते हैं तो कम से कम 2500, 2000, 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है, और वो सिर्फ एक इवेंट के लिए रहता है और एक दिन के लिए रहता है। इसके ऊपर आपका ट्रेवल कॉस्ट, रहने का कॉस्ट, ये सारा रहता है। तो इस वजह से मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है नहीं, आराम से आप अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे एथलीट्स को देखता हूँ जो कि विदाउट ट्रेनिंग जाके रनिंग करते हैं। इसमें इनका क्या फायदा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जाके रेस डे के दिन स्ट्रगल रहता है, प्रोसेस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट उसमें आ नहीं रहा है। आप वैसे भी अगर साल में 1 बार 2 बार दौड़ेंगे तो उसमें आपका फिटनेस भी डाउन रहता है, कंसिस्टेंसी रहता नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर रहता है। तो ये सारा चीज को बैलेंस रखने के लिए, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तहत काम करने के लिए आप मेरे से जुड़े। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एक मिनिमम शुल्क रहेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि इसमें आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अभी आने वाले कोलकाता के लिए बहुत ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, 25 किलोमीटर का ये तैयारी कर रहे हैं। मैं बता दूं इनका क्या क्या वर्कआउट कर रहे हैं। इनका जो वीकली माइलेज अभी बढ़ रहा है, संडे का या सैटरडे का जो लॉन्ग रन है वो बढ़ रहा है। मैं हर वीक एक थीम पे काम करता हूँ। जनरली ऐसा नहीं कि देखिए, ट्रेनिंग प्लान तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ आपका जो मेंटल सेटअप है वो कैसा होना चाहिए वो आपको कोई नहीं बताएगा। गोल क्या होना चाहिए वो आपको कोई नहीं बताएगा। आपने ट्रेनिंग प्लान लिया, 1 दिन 2 दिन फॉलो किए, तीसरा दिन आप गिव अप कर जाएंगे, आप कंसिस्टेंट रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको कोई गोल नहीं रहता, आपके साथ कोई जुड़ा नहीं है, आपका जो रनिंग कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है, कोई
रिव्यू नहीं कर रहा है, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको अगर अच्छे से ट्रेनिंग करना है तो मेरे से जुड़े, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें वर्कआउट करेंगे। मैं अभी तक कम से कम 500 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं और ये मेरा दूसरा साल का ट्रेनिंग चल रहा है। आने वाले दिनों में टाटा स्टील कोलकाता और टाटा मुंबई मैराथन और जो टाटा अल्ट्रा का जो रेसेस है, इसके लिए मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। धन्यवाद।